दोस्तों, आज हम किसी भी बिजनेस का अगर अपन को विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड बनाना है तो वो अपन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे अपन देखते हैं कोई भी संस्थान या किसी भी अपन को बिजनेस होता है तो उसका अपन को एक विजिटिंग कार्ड बनाना होता है, तो वो अपन को कैसे बनाना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कार्ड बनाने की, तो उसके लिए अपन देखते हैं कार्ड की जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। तो साइज़ को अपन को सेट करने के लिए जो अपने बेसिक जो विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ होती है वो साइज़ होती है अपने पास 3.5 इंटू 2 इंच। तो वो अपन को अगर साइज़ सेट करनी है तो साइज़ सेट करने के लिए आपको सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद साइज़ में जाना है। साइज़ में जाने के बाद मोर पेपर साइज़ में जाना है और वहाँ जाने के पश्चात आपको यहाँ पर 3.5 इंच करना है, जो इसकी विड्थ होती है, जो एक कॉमन होती है एक विजिटिंग कार्ड के लिए। और यहाँ पर अपन 2.0 इंच कर देते हैं। और ये अगर आपके यहाँ पे मेरे सामने इंच में है, अगर आपका सेंटीमीटर में है तो उसको आपको इंच में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो और वो फिर आप यहाँ पे इंच में डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे ये कर दिया इसकी साइज़ को सेट, और यहाँ मैं ओके प्रेस करूँगा तो मेरे यहाँ पे हो नहीं रहा। तो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है वो मेरा अधिक छूट रहा है, तो उसको कम करने के लिए आपको मार्जिन में जाना है और जो भी साइज़ दे रखी है उसको आपको सबको ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने से ऐसा होगा कि जो आपकी वो साइज़ जो होगी वो प्रॉपर साइज़ सेट हो जाएगी और आपकी साइज़ जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसा करने के पश्चात आपको ओके करना है और यहाँ पे फिक्स करके वापस आपको यहाँ पे जाना है और फिर ओके करना है। तो ये आपकी जो साइज़ है ये विजिटिंग कार्ड की तरह आपके सामने आ गई, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरह की साइज़ आने के बाद आपको क्या करना है, पेज में अब आपको अट्रैक्टिव बनाना है और आपका विजिटिंग कार्ड आपको तैयार करना है, बिजनेस कार्ड। तो इसके लिए अगर आपको इसको थोड़ा जूम करना है, जूम करने से क्या होगा, आप जो भी काम करोगे वो आसानी से हो जाएगा। तो अब आप पे इस पे जो है सबसे पहला काम होता है वो होती है इस पे डिज़ाइन क्रिएट करना। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा इस तरह से खोल देना है और इसमें कोई भी डिज़ाइन इंसर्ट में जाकर आपको डिज़ाइन ले लेनी है, या आपके मन चाहे डिज़ाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी एक डिज़ाइन ड्रॉ कर दूँगा, क्योंकि अपने कॉलेज का जो है वो अपन इस तरह से बना रहे हैं ताकि सीखने का भी मिल जाए और दोनों काम हो जाए। तो इस तरह से जैसे ये हो गया और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से आइकन को शेप दूंगा और इस तरह से वापस मैं इस तरह से जाऊंगा। आप चाहो तो इसमें अलग डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इस तरह से मैं यहाँ पे जाके क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास इस तरह की डिज़ाइन बन के आ गई है। अब इस डिज़ाइन में मुझे कलर चेंज करना है और आउटलाइन जो है वो उसको हटाना है। तो शेप आउटलाइन में जाऊँगा और नो आउटलाइन कर दूंगा, और इसके बाद जिसका शेप फिल है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ मेरे हिसाब से। आप इसमें चाहे तो अदर भी आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और डेकोरेटिव करने के लिए इसके ऊपर एक और शेप मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से वापस मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा। शेप ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इस तरह से वापस शेप ड्रॉ करना है। शेप ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आप शेप ड्रॉ करोगे और कुछ इस तरह से आप इसको वापस रिवर्स में इस तरह से जाओगे और इसको ये से मिला लोगे, तो आपकी ये शेप बन के तैयार हो गई। अब इस शेप के बनने के पश्चात अब आपको इसके अंदर भी जो है शेप फिल और ये हटाना है, यहाँ अलग शेप करना है। इसे रेड कर देता हूँ और शेप आउटलाइन की जगह मैं नोट आउटलाइन कर देता हूँ। नोट आउटलाइन करने के बाद अब मुझे और भी उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसके लिए मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से एक ड्रॉ कर देता हूँ और इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसको इसे मिला लेता हूँ और यहाँ तक मैं पॉइंट तक ला देता हूँ। और शेप फिल जो है वो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, या इसके पीछे का कलर जैसे मान लो कुछ आपको अलग रखना है तो वो आप रख सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन मैं ऐसा रेडी रखूँगा और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन इस तरह से कर देता हूँ। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से जो है डिज़ाइन बनके सामने आ गई है। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है उसके पहले साइड में मैं इसको वाइट ही रखूँगा, लेकिन आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जा करके पेज कलर चेंज करोगे तो इसका ऑटोमेटिक जो है आपका कलर
चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसका हल्का जो ग्रेडियंट है वो ब्लू रखता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ और भी डिज़ाइन ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे शेप में जाऊँगा और इस तरह से मैं एक यहाँ पे डिज़ाइन बना देता हूँ। शेप फिल में जाके इसका जो कलर है वो रेड कर देता हूँ और शेप आउटलाइन की जगह नो आउटलाइन कर देता हूँ और इसका एक मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। इस तरह से आपको इसका डुप्लीकेट करना है और इसकी साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एक का लॉन्ग रखूँगा डिज़ाइन में और एक का शॉर्ट रखूँगा और यहाँ पर शेप फिल में जाके मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये जो डिज़ाइन है वो बन के मेरे सामने है और आप अगर यहाँ पर अलग कलर देना चाहें तो वो भी आपका दे सकता है। अब आपको क्या रहा, यहाँ पे जैसे आपका लोगो ऐड करना है विजिटिंग कार्ड में कॉलेज या संस्थान का, तो यहाँ पर बिजनेस लोगो ऐड करने के लिए आप पिक्चर में जाइए। पिक्चर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपका लोगो वगैरह पड़ा है वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पिक किया तो ये इसकी साइज़ बड़ी है तो ये बाहर चला गया अलग पेज पे, तो इसको मैं छोटा कर दूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट में जा करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दूँगा तो ये मेरे हिसाब से सेट हो जाएगा। अब इसको लाने के बाद मैं आपको इसको सेंटर पे सेट कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड, और इसकी जो साइज़ है उसको मैं इस तरह से रिड्यूस कर सकता हूँ। और ये जैसे मैं वाइट दिख रहा है लेकिन मुझे इस कलर के जैसे ही रखना है तो आपको यहाँ पर कलर में जाना है और यहाँ पर एक बार इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है वो हट जाएगा और इस तरह से आपका ये लोगो दिखेगा। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। मैं यहीं पे रखने दूंगा इसको। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपका शायद टेक्स्ट जो है वो इधर उधर हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NGI। इसको कैपिटल वगैरह कैसे करना है उसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। NGI हो गया। अब जैसे इसको सेंटर में लिखना है सेंटर में हो गया और इनकी फॉन्ट स्टाइल जो है अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मुझे इस तरह से अच्छी लगती है तो मैं ये लगा देता हूँ और यहाँ पर आप इस तरह से इसका कलर शेडो वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे ऑरेंज कलर में दे देता हूँ। इस तरह से इस कलर में हो गया और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब ये लाने के पश्चात जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे वाइट लग रहा था, अच्छा नहीं सेम उसी बैकग्राउंड में चाहिए तो यहाँ फॉर्मेट में जाऊँगा। शेप फिल में जाने के बाद नो फिल कर देना है आपको और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका ये लिखा हुआ दिखेगा। इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे और भी कुछ लिखना है, जैसे NGI का जैसा फुल फॉर्म है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इंसर्ट में जाने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको वापस दोहराना है। ये जो साइज़ है आपको ज़्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि ये बहुत छोटा विजिटिंग कार्ड है और अपन जो है इसमें छोटे प्रिंट निकलती है तो इसकी साइज़ अपन कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 7.5 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने लिख दिया है लेकिन ये आउट ऑफ जा रहा है तो इस स्थिति में क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको इधर ला सकता हूँ क्योंकि अभी अपने पास स्पेस है इसलिए, और इसकी साइज़ जो है वो यहाँ से मैं 6 कर। तो इस तरह से पूरा नाम जैसे आ गया है और
और इसको जो है शेप आउटलाइन है फॉर्मेट में जाने के पश्चात यहाँ से शेप आउटलाइन में मैं नोट आउटलाइन कर दूँगा और शेप फिल में नो फिल करूँगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये नाम है वो दिख जाएगा। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो देन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होम में जाने के बाद इस तरह से ये कलर रख लेता हूँ। तो इस तरह से ये नाम जैसा है वो लिखा हुआ आ गया है मेरे पास। अब क्या करना है अपन को, जैसे अपन को और मान लो इसमें चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे जो जिसका विजिटिंग कार्ड अपन बना रहे हैं उनका नाम अपन को अगर लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। क्लोज हेडर फुटर कर देते हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अगर किसी स्थिति में अगर आपको नाम नहीं लिखा है तो उस स्थिति में आप वैसे भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। बाकी अगर डायरेक्ट लिखा रहा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर अपन ने फॉर्मेटिंग कर दी है तो मेरे ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और उसके हेल्प से मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एमडी सर का नाम लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं पोस्ट लिख देता हूँ। इस तरह से ये नाम आ जाएगा। ये स्पेस कम करने के लिए आपको क्या करना है, होम में जाना है और ये आ जाने के बाद रिमूव स्पेस कर देंगे तो ये स्पेस जो है वो हट जाएगी। और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको वापस वही करना है, शेप फिल में नो फिल कर देना है ताकि आपका ट्रांसपेरेंसी हो जाए और नो आउटलाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका नाम जो है आ जाएगा। इस नाम को मैं बोल्ड कर देता हूँ। नाम बोल्ड करने के बाद जो इनकी साइज़ भी अगर अपन चाहें थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो विजिटिंग कार्ड होता है वो छोटी साइज़ में होता है तो उस पर ज़्यादा बड़ा नाम अपन को नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने सर का ये नाम जो है कम कर दिया है और यहाँ पर भी मैं पोस्ट जो है उसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से जिनका अपन बना रहे हैं तो उनका नाम हो गया। अब यहाँ पर जैसे आगे अपन को कुछ भी वर्ड लिखना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मुझे कॉलिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो मेन जो होता है विजिटिंग कार्ड पे, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी यही मेन चीज़ होती है, एड्रेस वगैरह। तो इसके लिए क्या करना है मुझे कि अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर का एक आइकन बनाते हैं। तो आइकन बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट की है, या आप नेट से भी इसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं आइकन शेप लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कॉलिंग का आइकन लाने के लिए कुछ कोड इस्तेमाल करूँगा, जैसे 2706 इस तरह के आइकन जो है उनको मैं मतलब उनसे ये बनाना है। तो वो आपको कैसे बनाना है, तो 2706 लिखना है, उसके बाद आपको अल्टर के साथ एक्स प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पे कॉलिंग का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉलिंग के नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भी जो भी कॉलिंग नंबर है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह अगर आपको मेल आईडी लिखनी है तो मेल आईडी के लिए भी एक शॉर्टकट मतलब जो है नंबर है, कुछ कोड है, अगर उनको अपन डायल करते हैं एमएस वर्ड में, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं जिनकी मदद से अपन कोई भी सिंबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। 2709 लिखेंगे, कॉलिंग का अल्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपका मैसेज या ईमेल आईडी लिखने का जो है बन के आ जाएगा। तो इसी तरह से जो इसकी मैं साइज़ है वो भी रिड्यूस कर देता हूँ और ये साइज़ भी मैं रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ से। तो शायद आपको ये बनाने का फॉर्मूला है
आपको पता चल गया होगा। यहाँ से मैं रिमूव स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, या आप जो इसका भी आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं उनके नंबर सॉरी हम टाइप कर सकते हैं नंबर। इस तरह से नंबर टाइप कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे भी जैसे आपके नंबर वगैरह या मेल आईडी जो भी है तो वो यहाँ पे इस तरह से आप कोई भी आईडी वगैरह है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई आइकन बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं और वो एड्रेस आप जो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे थोड़ा मेरे से अलाइनमेंट बिगड़ गया है तो उसको मैं वापस सही कर देता हूँ इस तरह से। अलाइनमेंट सही हो गया है। अब क्या करना है, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं जो एड्रेस का जो है लेआउट वो कुछ इस तरह से यहाँ पे देना, तो यहाँ पर देने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है, शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरह से आपको आइकन मिलेगा, इसको मैं सेंड बैक कर देता हूँ, ये टेक्स्ट कर देता हूँ टेक्स्ट लिखने के लिए। और इसके जो है शेप फिल में नो फिल कर देता हूँ और शेप आउटलाइन की जगह नो आउटलाइन कर देता हूँ और शेप फिल में मैं कुछ रेड कलर कर देता हूँ। और ये जैसे यहाँ पे स्थिति बिगड़ी है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, रेप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा। ये टेक्स्ट करने के लिए आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो रेड कलर में है तो मुझे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो होम में जाने के बाद जब मैं एड्रेस डाल देता हूँ राज 303301। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ये शो नहीं होता तो मैं रिमूव स्पेस कर दूंगा या फिर एड स्पेस कर दूंगा। ऑफिस एट इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये जो एड्रेस वगैरह है कुछ मैं इस तरह से डाल सकता हूँ और इस तरह से आपका जो है वो कुछ इस तरह से लेआउट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर और भी कुछ शेप वगैरह या स्टाइल वगैरह डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शेप की मदद से डाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।